Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में हम चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पार्ट 3 सोल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स। देखो बोला है द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स इज 180 रुपीज़। दैट मीन्स 1 डजन पेन्स का प्राइस है 180 रुपीज़। अब 1 डजन में कितने पेन हो जाएंगे? 12। 1 डजन मीन्स क्या होता है? 12। तो 1 मतलब 1 डजन, दैट मीन्स 12 पेन्स का प्राइस हो जाएगा 180 रुपीज़। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा? 12 डजन का मीनिंग। देन एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स। ये तो सिर्फ पेन्स था और ये क्या है? बॉल पेन्स है। कितने बॉल पेन्स है? 8 बॉल पेन्स। इसका प्राइस है 72 रुपीज़। 8 बॉल पेन अगर लेते हो आप तो 72 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू द दैट ऑफ 1 बॉल पेन। दैट मीन्स आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेन डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 1 बॉल पेन, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है तो 1 पेन का एंड 1 बॉल पेन का रेशियो फाइंड करना है। बट आपको यहाँ पे 12 पेन का प्राइस दिया गया एंड 8 पेन का प्राइस दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करो, 12 बॉल यहाँ पे जो पेन्स दिए गए हैं उसके ऊपर से आप 1 पेन का प्राइस फाइंड करो एंड इसके ऊपर से आप 1 बॉल पेन का फाइंड करो रुपीज़। देन हम आगे कर सकते हैं इसका आंसर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 12 देखो बिकॉज क्या है, 12 पेन्स का प्राइस कितना है? 12 पेन्स का प्राइस इज इक्वल टू है 180 रुपीज़, इतना है। अब अगर हमें 1 पेन का प्राइस यहाँ पे फाइंड करना है तो हम ऐसे लिखेंगे 12 पेन्स इज इक्वल टू, इसका कॉस्ट हो गया 180 रुपीज़। देन आप 1 पेन का फाइंड यहाँ पे करना चाहो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, इज इक्वल टू ये 1 प्राइस का 1 पेन का कॉस्ट होगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाय आपका आएगा यहाँ पे 1 क्रॉस ऐसे, तो 1 एंड डिवाइडेड बाय आपका आएगा यहाँ पे 12। अब आपको देखो 180 में आप 1 का मल्टीप्लाई करो तो 180 ही आएगा। तो 180 बाई 12, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो देखो 12 बन जाए। यहाँ पे अगर आप कट करना चाहो तो क्या आ जाएगा? 12 बन जाए 12, अगर आप 12 से कट कर सकते हो तो 12 बन जाए 12। यहाँ पे कट करोगे तो 12 बन जाए 12, कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास? 18 में से 12 जाएगा तो 6, तो आपका ये 60 हो जाएगा। तो 12 5 जा 60, तो कितना आ गया आपका? 50 रुपीज़। ये 1 पेन का प्राइस आ गया। क्लियर? कॉस्ट ऑफ 1 पेन। नाउ इसी तरह आप देखो आपको यहाँ पे 8 बॉल पेन का कॉस्ट दिया गया है, तो 8 बॉल पेन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? प्राइस 72 रुपीज़। बट हमें 1 बॉल पेन का फाइंड करना है तो 1 बॉल पेन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बॉल पेन क्वेश्चन मार्क्स रुपीज़। देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 72 डिवाइडेड बाय आपको 8 करना है, 8 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो देखो 8 बन जाए, यहाँ पे अगर आपको 8 का टेबल बोलो उससे 1 इंटू 72 दैट इज 72। नाउ 8 बन जाए 8, 8 9 जाए 72, तो कितना आ गया आपका? 9 रुपीज़। दैट मीन्स ये 1 बॉल पेन का प्राइस आ गया एंड 1 पेन का प्राइस आ गया 15 रुपीज़। तो अब हमें रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ 1 यहाँ पे बॉल पेन। क्लियर? इसको बॉल पेन लिख दो यहाँ पे, क्योंकि यही देखो फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू दैट ऑफ 1 बॉल पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है आपके पास? यहाँ पे फाइंड किया तो 15 एंड डिवाइडेड बाय आपका बॉल पेन का प्राइस कितना है 1 बॉल पेन का? 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब आप इन दोनों को पहले कट करो, जितना कट होता है उतना कट करोगे, अदरवाइज आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कट करते हैं, तो दोनों को दोनों देखो 5 से आपके कट होंगे, तो 5 3 जा 15, सॉरी 3 से कट होगा, तो 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, तो 5 बाई क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? 3। ओके, तो ये आपका रेशियो आ गया 5/3। इसको हम इस तरह से रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे तो 5:3, ये आपका आंसर आ गया। आपको इस तरह से करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया ₹140 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आशा एंड निशा इन द रेशियो ऑफ 3:4। टू गर्ल्स हैं आशा एंड निशा, तो 140 रुपीज़ को इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें से 3 पार्ट किसको मिला, आशा को, एंड 4 पार्ट जो है वो निशा को मिला। देन हाउ मेनी रुपीज़ डिड ईच वन गेट, तो एक को कितना मिला, मतलब इसको कितना मिला और इनको कितना मिला, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो टोटल देखो कितने रेशियो हुए, 3 and 4, तो 3 इनको मिला एंड 4 इनको, दैट मीन्स टोटल अगर आप करोगे तो टोटल 4, यहाँ पे 4 + 3 दैट मीन्स 7 यहाँ पे पार्ट किए गए। 7 में से 3 पार्ट इनको, 4 पार्ट इनको। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो टोटल पार्ट, लिख देते हैं हम यहाँ पे। टोटल पार्ट कितना हुआ, 3 + 4 दैट इज 7। अब इस 7 पार्ट में से 3 पार्ट आशा को मिला एंड 4 पार्ट मिला है निशा को। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें इनका देखो, अब आशा को कितना मिला वो फाइंड करना है एंड निशा को कितना मिला वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, आशा का शेयर, दैट मीन्स आशा को कितना मिला। तो टोटल इनको कितने रुपीज़ का यहाँ पे वो करना था, 140 रुपीज़ का। अब 140 रुपीज़ का, तो देखो कितना पार्ट मिल रहा था आशा को, 3 पार्ट, बट कितने में से, 7 में से। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे 7, यहाँ पे 3 आउट ऑफ 7, तो 3/7 हो जाएगा। अब इसको आपको कट करना है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 एंड ए 0, तो 2 × क्या आ जाएगा 3, 2 × अब देखो 20 × 3, 23 जा क्या होता है आपका, 3 × 2 = 6 दैट मीन्स 60। तो इतना रुपीज़ किसको मिला है यहाँ पे, आशा को। नाउ इसी तरह अब यहाँ पे निशा के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। तो निशा शेयर, दैट मीन्स निशा को कितना मिलेगा, निशा शेयर इज इक्वल टू, देखो टोटल कितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, 140 रुपीज़ का। तो इनको कितना पार्ट मिला था निशा को, 4 पार्ट, बट कितने में से, 7 में से। 7 पार्ट टोटल होते हैं, 7 में से इनको 4 पार्ट मिला। तो कट कर दो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 820, तो 2 × 4 बराबर 20 × 4, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 2 = 8 एंड ए 0, तो क्या आ जाएगा आपका 80 रुपीज़। तो देखो कितना मिला, अगर आप 3 पार्ट, टोटल 7 पार्ट होंगे, जिसमें से 3 पार्ट आपने इनको दे दिए तो 60 रुपीज़ एंड 4 पार्ट इनको दिए तो कितना आया 80 रुपीज़। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो 140 आना चाहिए, तो आपका आंसर राइट है। तो 60 + 80 दैट इज़ 140, तो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है चेक वेदर द गिवन 2 रेशियोज आर इक्वल। ये हमें चेक करना है कि ये जो रेशियोज दिए गए हैं 28:44 एंड 42:66 दीज आर द इक्वल और नॉट। तो हम क्या करते हैं, दोनों को 1 by 1 सिंप्लीफाई करते हैं। अगर दोनों सेम आते हैं दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इक्वल रेशियो होंगे। तो सबसे पहले 28/44 एंड यहाँ पे क्या लिख देते हैं इसको, 42/66। अब इनको कट करना है हमें। तो देखो 28/44 को आप कट करो और इनको, तो हम देखो यहाँ पे अगर कट करना चाहें तो दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, सेम टेबल में आ रहे हैं। तो देखो 4 × 7 = 28 एंड 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 दैट मीन्स 7 बाई क्या आ गया आपका, ये 11 आ गया। एंड इनको कट करो। अब ये दोनों को दोनों किस टेबल में आएंगे, ये आपको यहाँ पे कट करना है। तो देखो दोनों के दोनों आपके 6 के टेबल में आएंगे। 6 × 1 = क्या होता है 42 एंड 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, तो कितना आ गया 7/11। दोनों के देखो सेम आ गए, 7/11 ए भी 7/11 ए भी। तो क्या आएगा, सो 20:44 एंड 42:66 आर इक्वल रेशियोज। दोनों कैसे हैं, इक्वल रेशियोज है, क्योंकि हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो सेम आंसर आया। देन सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है, हमें चेक करना है कि है नहीं या नहीं। अगर इन दोनों के जैसा ये भी सेम आ जाता तो ये भी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 48 / 78 एंड इसको लिख देंगे 91/56। अब आपको इन दोनों को कट करना है। अगर ये दोनों कट हो जाते हैं और सेम आते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको कट करो। ये देखो सबसे मैक्सिमम 6 के टेबल में जाएंगे, ठीक है। तो 6 से हट जा, यहाँ पे 48 होता है। आप 6 से ये भी कट कर दो, तो यहाँ पे देखो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो 8 बाई आपका ये 13 आ गया। एंड ये आपका, इसको आपको कट करना है, तो ये कौन से टेबल में आएंगे आपको यहाँ पे चेक करना है कट करके। तो देखो ये 7 के टेबल में आ रहा है, ये भी 7 के टेबल में आएगा।
तो इसको मैं कट कर देता हूँ। 7 8 जा 56 एंड ये आ जाएगा आपका 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे क्या बचा 2 2 तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21 तो ये आपका 13/8 आया है। तो देखो ये 8/13 है, 13/8 है, दोनों कैसे हैं डिफरेंट है, सेम नहीं आए। दैट्स वाई आप बोल सकते हो ये दोनों सेम इक्वल रेशियो नहीं है। सो यहाँ पे 48:2 क्या था 48:78 एंड 91:56 आर नॉट इक्वल रेशियोज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 94 पे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 94 के ऊपर। बोला गया चेक वेदर द गिवन 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो आपको यहाँ पे बताना है 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देखो प्रोपोर्शन में कैसा होता है कि ये दोनों जो हैं रेशियो हैं, ये दोनों रेशियो हैं। अगर इन दोनों का रेशियो सेम आता है, अगर हम कट करें सेम आए, दैट मीन्स क्या बोले जाएंगे दीज आर इन प्रोपोर्शन। अगर सेम नहीं आता है तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे 27/36 एंड इसको लिख देंगे 18/24। अब इन दोनों को आपको कट करना है। दोनों सेम टेबल से आप कट कर सकते हो, जो भी टेबल जाए आप उनको कट करना है। तो देखो ये 3 से कट होगा, ये भी 3 से कट होगा, दोनों को हम 3 से कट कर देते हैं। तो 3 9 जा यहाँ पे 27 एंड 3 1 जा 3 3 2 जा 6 दैट मीन्स 12 3 जा आपका 36 होता है। तो ये आपका आ गया 9/12 एंड इसको कट करते हैं हम। ये भी 3 से कट होगा, 3 देखो 3 6 जा 18 देन 3 8 जा 24 बराबर। अब इनको और कट होंगे, देखो अभी ये और कट होने वाले हैं। तो इनको हम क्या करते हैं यहाँ पे कट कर देते हैं अगेन। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका एंड 3 4 जा 12। तो क्या आंसर आ गया ये 3/4 एंड इनको कट करो। तो देखो ये 2 से कट होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो ये भी क्या आ गया आपका 3/4, दोनों सेम आ गए। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये तीनों जो नंबर हैं क्या होंगे प्रोपोर्शन में होंगे। तो इस तरह से आप प्रोपोर्शन में लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर 27:36 जस्ट एज आप लिख सकते हो 18:24। इस तरह से साइन में लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से लिख दे दो 27 36 18 24 आर इन प्रोपोर्शन। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो ये दोनों स्टेटमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो गया। सेकंड देखो, सेकंड को भी आपको इस तरह से ही चेक करना है। तो 24/36 लिख लो एंड इनको ये दोनों को 28/42। अब आपको इनको कट करते जाना है, मैक्सिमम जितना आप कट कर सको। तो देखो सेम है, आपको यहाँ पे क्या करना है 6 से ये दोनों कट होंगे। तो 6 4 जा 24 एंड 6 6 जा 36। तो इनका आंसर आ गया 4/6 एंड इसको आप देखो आप 2 से भी कट कर सकते हो, बट क्या है सम यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा तो ज़्यादा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप 6 से कट करो, पहले 2 से करो 3 से करो तो भी चलेगा, बट क्या है सम यहाँ पे हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो इसको कम में कट करना तो मैक्सिमम जितना आप सोच सको उससे ज़्यादा से आप कट कर सकते थे। क्लियर? तो आप यहाँ पे 12 से भी कट कर सकते थे, 12 से कट करते तो डायरेक्ट आ जाता आपका। देन इसी तरह आपको इसको भी कट करना है। तो देखो इसको 7 4 जा 28 7 6 जा क्या होता है आपका यहाँ पे 42। तो ये भी देखो 4/6 आ गया, सेम आ गया। और अगर आप किसको कट करोगे देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 अगेन 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो लास्ट तक आप कट करते आए 2/3 एंड 2/3। अब इससे ज़्यादा तब आप इसको कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लास्ट तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया और दोनों का आंसर कैसा आया सेम आया। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे तो 24 36 28 एंड 42 आर इन प्रपोर्शन, ठीक है प्रपोर्शन। तो आप इस तरह से इसको राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया आपसे इफ द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ व्हीट इज 52.50 एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ व्हीट। दैट मीन्स 7 kg जो यहाँ पे गेहूं है व्हीट का प्राइस है 52.50। देन आपको 9 kg व्हीट का प्राइस यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो किस तरह से करना है आपको, सिंपल है। 7 kg ऑफ व्हीट यहाँ पे लिख सकते हो
ऑफ वीट कॉस्ट इज इक्वल टू 52.50 रुपीज़। कितनी रुपीज़ का है? देन आपको 9 रुपीज़ का फाइंड करना है, तो इस तरह से लिख दो 9 रुपीज़ ऑफ वीट कॉस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। सेम जैसा मैंने आपको पहले अभी सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 52.50 मल्टीप्लाई है इसके साथ जाएगा इंटू 9, देन डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 7। अब इनको हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप इनको तो चाहे तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में इसको डिवाइड भी कर दो, तो आपका आंसर देखो किस तरह से आपको करना है। तो पहले हम इनका पॉइंट हटा देते हैं, तो 5250 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आपका हो जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो 20 नीचे आ जाएंगे। तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 9 में 0 का तो 9, 9 5 जा 45, तो 5 4 कैरी आपका यहाँ पे 9, 9 2 जा 18, 18 में 4 ऐड करोगे तो 22, देन 2 कैरी आपका, देन 9 5 जा 45, 45 में 2 ऐड करोगे तो 47 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो एक 0 से तो एक 0 कट गया आपका, बचा क्या 4725, इसको 7 से डिवाइड कर दो। जब आप इन दोनों को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 67.5। क्लियर? यहाँ पे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 4725। नाउ यहाँ पे पॉइंट आएगा, देखते हैं। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है, तो देखो 7 6 जा 42, तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 हम नीचे ला दिए, ठीक है। 7 7 जा 49, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 ये 5, 7 5 जा 35, तो 675 आ गया आपका, तो 675 आपका यहाँ पे आ गया। अब देखो डिवाइड बाई आपका यहाँ से 10 से 10 कट गया था, बचा क्या था, सिर्फ 10 बचा था, तो 10 आप कर दो। अब अपॉन में 10 है तो क्या करोगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, दैट मीन्स 67.5 रुपीज़। ये आपका आंसर है। आपको लास्ट में जो है आंसर में आपको 5 के बाद 0 भी दिया होगा, तो आप यहाँ पे अगर 0 नहीं कट करते तो यहाँ पे 0 आता और 2 डिजिट के बाद लगाते, और पॉइंट के बाद कोई डिजिट हो तो उसके बाद आप 0 ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये भी आपका आंसर राइट ही है। आप 0 चाहे तो अपने तरफ से प्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है 15 नंबर का। 15 में आपसे बोला गया है, इफ 30 बुक्स वेट 135 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 24 सच बुक्स। देखो 30 बुक का प्राइस आपको दिया है 135 किलोग्राम, देन आपको 24 बुक्स का बताना है, ठीक है। तो सेम वही पहले वाला 14 में जैसा मेथड का यूज़ किया तो वही मेथड का यूज़ करेंगे, तो ठीक है। वेट ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू कितना है 135 kg, देन 24 का हमें फाइंड करना है, तो वेट ऑफ 24 बुक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे केजी आ जाएगा, ठीक है। केजी में है तो केजी आएगा, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का क्रॉस, तो 24 इंटू 135, और इधर जो हो उसको डिवाइड में, तो कितना है 30। अब इन दोनों को कट कर दो, तो देखो दोनों के दोनों किससे 6 से कट होंगे, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 35। क्लियर? तो क्या है आपका 4 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 5। अब ये 5 से कट होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा यहाँ पे ये 35 हो जाएगा, बाद में 10 हमने वो कर लिया, तो 5 7 जा यहाँ पे 35, तो कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 27। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 2 जा 8 एंड 2 10, तो कितना आंसर आपका आ गया यहाँ पे 108 kg। ये कितने बुक का प्राइस हो गया, तो वेट ऑफ 24 बुक्स इज 108 kg। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला गया है, अ ट्रक ट्रेवल 546 किलोमीटर इन 84 लीटर्स ऑफ डीजल। देखो 84 लीटर डीजल अगर आप भरवाते हो इतना किलोमीटर जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इतने किलोमीटर में 84 लीटर। देन बोला है हाउ मच डीजल इट विल रिक्वायर टू कवर द 624 किलोमीटर। तो अगर ये सेम मेथड का यूज़ करना है तो 546 किलोमीटर में इसको 84 लीटर लग रहे थे, तो इतने में कितना लगेगा, ऐसा ही आपको करना है। तो यहाँ पे लिखोगे बिकॉज
क्या है 546 किलोमीटर, तो यहाँ पे ठीक है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 84 लीटर पेट्रोल डीजल, ठीक है। ट्रक ट्रेवल 546 किलोमीटर एट 84 लीटर, तो देन यहाँ पे 640, तो 624 किलोमीटर में कितना यहाँ पे आपको कितना लीटर यहाँ पे डीजल लगेगा। तो क्वेश्चन मार्क सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 624 मल्टीप्लाई बाई 84 देन डिवाइडेड बाई 546। अब आपको इन दोनों को कट करना है, जब इन दोनों को कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 96 लीटर। अब आप इनको कट कर सकते हो, कट करके आप चेक कर सकते हो किस तरह से आपको कट करना है, आता है। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 95 पे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन में है अक्षय मेड 48 रन्स इन 6 ओवर्स, 6 ओवर में 48 रन्स बनाए इन्होंने, एंड अखिल मेड 49 रन्स इन 7 ओवर। तो ये जो है अखिल है वो यहाँ पे 7 ओवर्स में 49 रन बनाए हैं। तो बोला है हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, किसका परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर है, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं कि दोनों की 1 ओवर में कितने रन यहाँ पे बनाए होंगे। जिसने ज़्यादा 1 ओवर में रन बनाया होगा उसी का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ओवर्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे ओवर्स में फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा इन दोनों का। तो देखो यहाँ पे है आपका 6 ओवर्स में क्या है 48 रन्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अक्षय के लिए, ठीक है। और एक कौन है, अखिल, दोनों जन हैं अलग अलग। अक्षय, तो देखो अक्षय में 6 ओवर ही मेड 48 रन्स, देन 1 ओवर्स में कितना बनाएंगे 1 ओवर में, तो क्वेश्चन मार्क सेम फॉर हम वो करेंगे जैसा हम करते आए हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 48, 1 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब इनको देखो 1 इंटू 48 दैट इज़ 48, तो अब इसको हमें कट करना है। तो 6 1 जा 6, देखो यहाँ पे अगर आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब इन दोनों को देखो 6 का टेबल आपको बोलना है, 6 6 जा 36, 6 7 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 42, देन 6 8 जा क्या होता है आपका 48। तो कितना रन आया 8 रन इन्होंने 1 ओवर में बनाया। तो 1 ओवर में इन्होंने 8 रन, इनका भी हम चेक कर लेते हैं 1 ओवर में इन्होंने कितना बनाया। तो देखो इन्होंने क्या किया था 7 ओवर्स में 49 रन स्कोर किए थे, बट इन 1 ओवर में कितना रन करेंगे, क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है इसको, यहाँ पे रन्स आएगा। क्लियर, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 7 1 जा 7 कट कर दो, 7 7 जा 49, 7 इंटू 1 दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 1 दैट मीन्स 7 ही आएगा आपका 1 ओवर में। क्लियर, तो 1 ओवर में क्या किया इन्होंने 8 रन बनाया, इन्होंने 1 ओवर में 7 रन बनाया। तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं किसका परफॉर्मेंस बेटर था, क्योंकि अब देखो ये 7 रन है, इनका 8 रन, तो ज़्यादा किसका हुआ 8 रन वाले का, तो ये इनका परफॉर्मेंस क्या होगा बेटर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अक्षय, कौन था ये अक्षय, तो अक्षय परफॉर्मेंस इज बेटर, ठीक है, परफॉर्मेंस इज बेटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिनिश होता है। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।